बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर भाग्यनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने फरार आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। यह तस्वीर उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को भाग्यनगर से बीजापुर लेकर पहुंची पुलिस। आरोपी सुरेश चंद्राकर से पुलिस अब पूछताछ करेगी। एसआईटी के प्रमुख पुलिस अधिकारी मैंग गुर्जर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ठेकेदार और कांग्रेस नेता है सुरेश चंद्राकर, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भाग्यनगर में छिपा हुआ था, वहां से उसको पुलिस लेकर पहुंची है और ये मुख्य आरोपी है जिसने मुकेश चंद्राकर की हत्या की थी। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको एसआईटी लेकर पहुंची है और अब यहां पर पूछताछ की जाएगी। ठेकेदार और कांग्रेस नेता है सुरेश चंद्राकर। सेप्टिक टैंक से डेड बॉडी का मिलना, एक युवा पत्रकार की हत्या, ये पूरे देश में ये खबर चर्चा का विषय बनी रही। आरोपी को फाइनली भाग्यनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेश चंद्राकर ये वही मुख्य आरोपी है जिसको आप देख रहे हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने इसको हैदराबाद से दबोचा है। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में एसआईटी के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर दिखाई दी है और ये सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी, इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। एसआईटी के प्रमुख पुलिस अधिकारी मैंग गुर्जर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पुष्टि की है सुरेश चंद्राकर के गिरफ्तारी की। यह मुख्य आरोपी था। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो सनसनीखेज हत्या हुई, उसके बाद से लगातार इसकी तलाश में थी। आप देख सकते हैं इसको, ये पेशे से ठेकेदार है और कांग्रेस का नेता भी है। इसको लेकर कई सियासी बयानबाजी भी हुई, लेकिन एसआईटी के प्रमुख पुलिस अधिकारी मैंग गुर्जर ने जैसा कि पूरी जानकारी दी कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ योगेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, एक बड़ी कामयाबी एसआईटी के हाथ लगी, किस प्रकार से सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी की गई और अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बताइए पूरी जानकारी, अपडेट। आशीष, देखिए जिस तरह से बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले को लेकर के देश भर में चर्चा है और निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के यहाँ पर राज्य सरकार और प्रशासन का लगातार ये दावा था कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है फरार सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी कड़ी में बीती देर रात जो है भाग्यनगर से इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा इससे पहले 3 ऐसे आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बाकायदा गिरफ्तारी के बाद से जो बस्तर आईजी हैं पी सुंदरराज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि किस तरह से मुकेश चंद्राकर को जो संबंधित लोग हैं, चाहे वो सुरेश चंद्राकर की बात हो, रितेश चंद्राकर की बात हो या उनके अन्य कर्मचारियों की बात हो, उन्होंने किस तरह से मुकेश चंद्राकर को अपने परिसर में बुलाया था और उसके बाद से किस तरह से बहुत बेरहमी के साथ में मुकेश चंद्राकर की हत्या करके वहां पे सेप्टिक टैंक में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से खास तौर पे जो पत्रकार समूह है उनमें जो है गुस्सा देखा जा रहा है और देश भर में हम देख रहे हैं कि मुकेश चंद्राकर को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी जा रही है बल्कि उसके अलावा जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको सपोर्ट ऐसा मिला रहता है कि वो पत्रकार को इतनी बेरहमी से, क्रूरता से मारने पर जरा भी संकोच नहीं करते। तो इस पूरी घटना को लेकर के लगातार जो है विरोध यहां पर हो रहा था। अन्य अन्य शहरों में चाहे वो श्रद्धांजलि सभाओं की बात करें, चाहे प्रदर्शनों की बात करें, पत्रकारों के द्वारा वो लगातार किया जा रहा था। दूसरी ओर राज्य सरकार जो है इस पूरे मामले पर पैनी नजर बना के रखी थी और बाकायदा घटना के तुरंत बाद आशीष इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और ये कहा जा रहा है, दावा भी है सरकार का, प्रशासन का, कि 4 हफ्तों में जो है चालान प्रस्तुत कर लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना को कितनी बड़ी गंभीरता से सरकार यहां पर ले रही है और सरकार का ये दावा है कि जो भी दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, इसकी बड़ी आवश्यकता भी थी। एक पत्रकार की इस प्रकार से हत्या कर दी गई क्योंकि उसने खुलासा किया और पूरे देश में ये खबर सुर्खियां बटोर रही है और चर्चा का विषय भी बनी हुई है। एक बड़ी कामयाबी एसआईटी के हाथ लगी, लेकिन अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे केस में, वो बताइए। दूसरी चीज ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित क्या जानकारियां हैं, क्या चीजें निकलकर सामने आई और 3 तारीख को क्या हुआ था, किस प्रकार से सेप्टिक टैंक से डेड बॉडी निकाली गई और किस अवस्था में थी, जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दीजिए।
बिल्कुल देखिए, जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि जो युकेश चंद्राकर हैं, मुकेश चंद्राकर के भाई आशीष, वो लगातार जो हैं, जैसे ही उनके भाई लापता होते हैं तो वो लगातार जो मीडिया ग्रुप से हैं और पुलिस के ऑफिसर ग्रुप से हैं उसमें मैसेज डालना शुरू कर दिए थे कि मेरा भाई लापता हो चुका है। जिसके बाद से ही लगातार ये संदेह पैदा हो गया था कि आखिर मुकेश चंद्राकर जो बहुत कर्मठ पत्रकार हैं वो भला अचानक से गायब कैसे हो गए। जिसके बाद जो है बीजापुर में जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि जो परिसर है सुरेश चंद्राकर का, वहां पर जो है सेफ्टी टैंक को रातों रात वहां पर प्लांट किया गया था। और वहां पे जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि यहीं पर ही संदेह हो सकता है कि मुकेश चंद्राकर की बॉडी को छिपाया गया हो। जब पूरे शहर में ढूंढा गया उसके बाद देखा गया कि वहां पे सीमेंटेड कर दिया गया था एक जगह को। उसके बाद से बॉडी रिकवर होती है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जहां तक बात है तो इस बात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्रमाणित कर रहा है कि बहुत क्रूरता के साथ में मुकेश चंद्राकर को मारा गया। जिस तरह से जब प्रारंभिक तौर पे कुछ विजुअल सामने आए थे सेफ्टी टैंक से निकालते हुए मुकेश चंद्राकर के, उसमें भी दिखाई दे रहा था कि जो माथा है मुकेश चंद्राकर का उसमें गहरा वार दिखाई दे रहा था। उसके अलावा छाती की बात करें, पीठ की बात करें, अतड़ियां बाहर थी, अतड़ियों को तोड़ दिया गया था, हड्डियां तोड़ दी गई थी। और यह भी कहा जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो हार्ट है, जो दिल है, उसमें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया था, यानी कि सब्बल से प्रहार किया रहा होगा। उसके अलावा जो वहां पे और कई हथियार थे जिससे लगातार जो है मारा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि अभी चूंकि इस पूरे मामले में पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और बीती देर रात जो है भाग्यनगर से एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, उसके बाद कई खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेस ये देखा जा रहा है कि पहले 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद से जो मुख्य आरोपी फरार था सुरेश चंद्राकर, जो बड़ा ठेकेदार है, जिसके ऊपर ही लगातार ये डाउट था कि इसने ही पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो उसको फिलहाल रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरत की बात है कि रितेश चंद्राकर किस प्रकार से मुकेश को लेकर जाता है उसके बाड़े पर और खाना खाते दौरान बहस होती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। जब आप पढ़ेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आपके होश उड़ जाएंगे किस प्रकार से बेरहमी से पत्रकार की हत्या यहां पर की गई है।